So hi friends, welcome to my YouTube channel. In this video I will going to show you exponent and their rules. So let's quickly see our video. चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और हम उसके रूल्स देखेंगे और उसमें सर्च पे भी हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं इरेशनल नंबर के लिए। रेशनलाइजेशन भी आज ही सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो देखिए एक्सपोनेंट में क्या होता है, एन दिस एन a is base, m is called as exponent because this is a power also. Power means a to the power m means how many time we multiply a to m, means let's suppose we are given 2 to the power 3, so this means we will multiply 2 into 2 into 2, means we multiply 2 3 times, so this means a to the power m. So let's quickly see our next here a, m and n. These three are their natural numbers. Okay, so let's move to our introduction to search. अंडर रूट a और ये n. So here this n is called as order. Order is this sign is similarity sign and is similar to power, means this n says how many times we multiply multiply under root a to a under root a. This is the thing that is a. And the next part is a. This a is called as radicand, means a number. This must be natural number. Natural numbers for search. There are some other types of number in which this a is minus negative number or any other number, बट इस समय अभी हमारे पास ये a नेचुरल नंबर होगा और यहाँ पर ये जो अंडर ऐसे करके साइन है उसको मैं दिखाता हूँ आप लोग को इस तरह से। इसे हम रेडिकेंट बोलते हैं। अगर सिर्फ यही इस तरह से लिख कर और यहाँ पर a लिखा है, विच मीन्स कि a का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। और अगर हमें ये अंडर रूट ऐसे 3 करके लिखा है और ये a लिखा है, विच मीन कि हमें a का क्यूब रूट निकालना है। और फिर अगर हमें अंडर रूट 4 लिख के दिया है तो इसके लिए हमने कोई स्पेशल नेम नहीं दिया है, तो हम इसे बस ऐसे a को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में निकालना है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट थर्ड और इसका। अब चलिए हम कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 25 पर है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला लॉ आता है a to the power n a to the power m is equals to a whole to the power n plus m। सो इसमें लिखा है कि बेस सेम होंगे, पावर डिफरेंट होगी, तो हम पावर को ऐड कर देंगे दोनों को और बेस को कॉमन ले लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो लेट्स सपोज कि आप देखो हमारे पास एक 2 है
तो हमारे पास अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होगा, क्योंकि हमें बेस सेम रखना है। अब यहाँ पर हम इसको 3 ले लेते हैं, पावर मीन्स हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे आगे देखेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसे हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 और 4 यानी कि 32। अब अगर हम एक बार इसको इस तरह से लिखें तो क्या होता है, देखिए 2 कॉमन ले लिए और इसमें हमने जो 3 था जो कि हमारा n था और 2m है, दोनों को प्लस किए हमने और हमारे पास आया 2 टू द पावर 5। और आप देखो हमारे पास हमें 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी हमने एग्जैक्टली 2 को 5 बार ही मल्टीप्लाई किया। अब इसमें ये आइडेंटिटी इस तरह से हमें यूज़ करनी है और इसको हम सर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए उसके लिए देखते हैं। चलिए और दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं, जैसे तो आगे देखते हैं ये वाली आइडेंटिटी। इसमें लिखा है कि चलिए देखते हैं, आप सही है, कोई एक बेस होगा और उस पर बेस के ऊपर 2 पावर होंगे, पावर की पावर होगी मीन्स हमें पावर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमारे पास 2 बेस ही रखते हैं किसी, और फिर हम इस पर एक पावर रखते हैं जो कि ये है 3। अब हमें 3 को कितनी बार पावर कंसीडर करना है वो बताएगा n, जो कि हम 2 रखते हैं इस केस में। तो ये कुछ इस तरह से होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 2 रूल के हिसाब से ऐसे, और इसको हम कर देंगे 2 टू द पावर 6। तो ये ऐसे हमें इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। फिर इसके बाद है इसमें a टू द पावर m बाई a टू द पावर n मीन्स a टू द पावर m डिवाइडेड बाई n इक्वल्स a टू द पावर m माइनस n व्हेन m इज़ ग्रेटर देन n। तो इसमें ऐसे कुछ बताया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि हमें ये दोनों कॉमन लेने चाहिए, मीन्स ये दोनों सेम होने चाहिए। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, a और इधर भी a लिख देंगे, इसकी दूसरी तरफ कोई तरीका नहीं है, वहाँ पर वो दूसरा आइडेंटिटी है आगे लिखा है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर कोई 2 कॉमन नंबर लेंगे और फिर हम m लिखेंगे, यानी कि कोई सर जो कि 3 और यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ। और ये 3 टू द पावर 2 और ये 2 है, तो हम इसे सिंपली ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे 2 टाइम्स 2 आएगा और इन दोनों को काट देंगे तो हमारे पास 2 बचेगा ओनली। तो ओनली 2 बचेगा। और बस यही आइडेंटिटी में भी बताया गया कि अगर हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे 2 टू द पावर 3 माइनस 2 विच विल 2 टू द पावर 1 मीन्स हमें 2 को 1 बार मल्टीप्लाई करना है, जिसका मतलब 2 ही होगा। तो ये हमारी एक और आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। और अब हमें आइडेंटिटी नंबर 4 कर देखनी है, तो चलिए इसको देखते हैं। a टू द पावर m b टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। तो इसमें देखिए पावर सेम है, वो ये आइडेंटिटी है, मैं गलती से आपको वो बता दिया था। तो देखिए इसको हमें 2 फिर से वेरिएबल कंसिडर करना है। यहाँ पर m हमें m को इस तरह से ये और फिर ये यहाँ पर, और हमें यहाँ पर 2 पावर चूज़ करनी है। तो ये इसमें हमें देखिए 2 कॉमन है, पावर कॉमन है, तो हम इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे इस तरह से लिख लेंगे जो कि 6 टू द पावर 2 आएगा। और अगर आप इसे और फर्दर करोगे तो 36 आएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। इसका हम सर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखिए अंडर रूट सर्ड है और इसका ये a है इंटू यहाँ पर इसका पावर
यही है, वह हाफ है, मीन्स हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है ए का, और इसका भी स्क्वायर रूट ही निकालना है हमें। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई। अब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास ए बचेगी सिर्फ, तो हमारे पास सिर्फ ए आएगा। इसको हम फ्रैक्शनल वे में भी कर सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं आएगा। दरअसल यहाँ पर बी लेने को बोला है, मीन्स हमें इससे ए को बी से डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर हम बी लेंगे। तो बी लेते हैं, और अब देखिए दोनों का ये सेम है ऑर्डर, और जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है तो हम सिंपली इसको कॉमन लिख के ऑर्डर और मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमारी एक आइडेंटिटी है एनसीईआरटी में, और यही हो गई। तो चलिए अगली आइडेंटिटी देखते हैं, पांचवी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूँगा, तो चलिए देखते हैं। सो इसमें होता क्या है, देखिए ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होगा। तो आप ऊपर वाली आइडेंटिटी सपोज करिए ए टू द पावर m और ए टू द पावर n, तो बस हम यहाँ पर a और a कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों नंबर को सेम लिया, x लिया, तो दोनों नंबर x है। अब इस पर मैंने डिफरेंट पावर ना लेके सेम पावर लिया, जैसे कि 2 लिया, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों की पावर सेम है, और हम यहाँ पे x को कॉमन लेंगे और 2 माइनस 2 करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये x, इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए x इंटू एक्स बाई x इंटू एक्स कैंसल इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी का प्रूफ है, तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हो इसको। तो चलिए दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं, जो कि हमारी एक्सपोनेंट की आखिरी तो नहीं, लास्ट सेकेंड है। चलिए, तो ये एकदम एग्जैक्ट इसकी थर्ड नंबर की उल्टी है, जिसमें हमने यहाँ पर m को बड़ा लिया था और यहाँ पर हम n को कंसीडर करें बड़ा, मीन्स हम डिनोमिनेटर को ग्रेटर कंसीडर करें और न्यूमरेटर को लेस ग्रेटर कंसीडर करें, लेस कंसीडर करें। तो चलिए देखते हैं। सो इधर आइए, और ये हमने शुरू किया, तो यहाँ पर हमने दोनों को सेम ले लिया, और फिर यहाँ पर ये हमने यहाँ पर 3 लिया और यहाँ पर हमने 4 ले लिया। तो अब देखिए क्या होगा, 2। अब हम 4 माइनस 3 नहीं कर सकते, तो ये प्लस में आएगा, मतलब 2 आएगा, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2, क्योंकि हमें बताना है कि 2 नीचे है और डिनोमिनेटर बड़ा था, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आएगा। देखिए हम यहाँ पर 3 में से 4 माइनस करेंगे, और जब हम इस तरह का माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है माइनस में 1। और ये इसको हम, ये एक और आइडेंटिटी है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 एक मिनट आप लोग रुकिए, इसको मैं पूरा 2 माइनस 1 विच इज़ 1/2 ऑफ 2। तो इसकी आइडेंटिटी कुछ इस तरह से आती है, a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/a। सो ये भी हो गई एक आइडेंटिटी हमारी। और चलिए हम दूसरी आइडेंटिटीज पर ध्यान देते हैं। तो ये रही दूसरी आइडेंटिटी, जो ए बी और m, ए बी होल टू द पावर m। तो इसमें हमारे पास a है, b है और टू द पावर m है। हम इसे 2/3 टू द पावर m, मीन्स हमें कोई एक कॉमन एक्सपोनेंट लेना है। सो हम इसे
2 कंसिडर करेंगे तो ये 2 to the power 2 बाई 2 to the power 3 विच इज़ इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 2 to the power 2। सो यहाँ पर हम ये इसे कॉमन ले लेते हैं और फिर हमारे पास इसे 2 into 2 कर देते हैं, फिर इसके बाद हम इसे भी 2 into 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास कट के 1 आ जाता है। तो आइडेंटिटी का मतलब ये था कि हमारे पास जब भी कभी a बाई बी फॉर्म में और m एक कॉमन एक्सपोनेंट दिया होगा तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसका एक्सपोनेंट इक्वली। तो चलिए ये हो गया। अब हम सर्च की कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं। ये तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम सर्च में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो है। देखिए तो यहाँ पर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम आपको मैं कुछ रूल्स और बता दूँ। रैशनलाइजेशन भी अभी करना है आज ही। तो सबसे पहले रुकिए, तो चलिए शुरू इधर ही देखते हैं। सर्च के लिए देखिए क्या होता है, अंडर ए इंटू अंडर ए। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास सर्च को मल्टीप्लाई करने के लिए या फिर डिवाइड का प्रोसेस करने के लिए हमारे पास या तो ऑर्डर सेम होना चाहिए या तो फिर हमारा रेडिकेंट सेम होना चाहिए 2 नंबर का, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर प्लस और माइनस की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है। x को हम जब 2x को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस करते हैं x से तो रिजल्ट आता है 3x। और इसमें भी ऐसे ही होता है, जब हम अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 अंडर रूट 2। मीन्स कि हमारे पास जब प्लस माइनस करना होता है तो हमारे पास ये रेडिकेंट और रेडिकल सेम होनी चाहिए। ये रेडिकल थे, ये रेडिकेंट है, और ये रेडिकल और ये रेडिकेंट सेम होने चाहिए। तो हम इस तरह से प्लस कर सकते हैं। अगर बात माइनस करें तो भी हमें वही करना रहता है, -2 और ये दोनों कट जाएंगे। मीन्स हमने जो भी अलजेब्रा में पढ़ा है वही अभी हम नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसे मैं डिलीट कर दूँ इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर भी वही सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें यूज़ करनी रहती है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और सभी चीज़ मैथ में एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो आपको हर एक सेक्शन मैथ का अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको कुछ अलग सेक्शन सीखना है तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें हमारे पास अंडर रूट ए है प्लस अंडर रूट बी है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आएगा। देखिए अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए, यहाँ पे होल स्क्वायर है। सो रुकिए, अब हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर है। तो हम इसे कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2 टाइम्स लिख देते हैं क्योंकि 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करने को लिखा है। तो बी ये ब्रैकेट इनटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और ये ब्रैकेट और इन दोनों को, अब ये पूरा सेम हो चुका है।
ए का स्क्वायर, ये दोनों, ये ए है मीन्स ए आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया था कि जब भी हम अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए करते हैं तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता है ओनली ए। तो यही बस हमारे पास हमें ये अप्लाई करना है और फिर उसी को अप्लाई करके हम यहाँ पर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आंसर आएगा। ये ए है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर लिखेंगे और ए स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये दो अंडर रूट है, यानी कि पहले से अंडर रूट में है, तो हम इसे सिर्फ ए लिख देते हैं और ये हमारे पास आ गया आंसर एक ए। अब दूसरी जो चीज़ है वो है बी, तो यहाँ पर हम प्लस इसका बी और हमारे पास अब ये ए इंटू बी बचा है, यानी कि मैंने कहा था आपको यहाँ पर देखिए इसका ये सेम है रेडिकल, इसका भी रेडिकल सेम है जो कि 1/2 है, तो जिस वजह से ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं इस तरह से और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से हमारा ये शॉर्ट का आइडेंटिटी आ गया। चलिए दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं जो कि एकदम एग्जैक्ट उसी का सेम है, बस यहाँ पर हमें माइनस का यूज़ करना है। तो आई होप ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी टू ए पावर होल। अब हम एज यूजुअल हम अंडर रूट ए लिखेंगे माइनस अंडर रूट बी लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम अंडर रूट ए लिखेंगे माइनस अंडर रूट बी लिखेंगे और इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये ए बी इंटू बी प्लस बी माइनस माइनस प्लस होता है और हमारे पास ये -2 अंडर रूट ए, क्योंकि दोनों की ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यहाँ से ये हमारा इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक जो और आइडेंटिटी बची है एल्जेब्रिक, वो है ये, इसे हम आगे भी प्लस लिख सकते हैं पीछे भी प्लस लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसे अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए इंटू बी, ये हमारा ए में से बी माइनस होगा और जो भी वैल्यू होगी न्यूमेरिकल में वो आ जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, बट मैं स्क्वायर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट में है और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट साइन कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर रूट की साइन, क्योंकि आपके पास 5 रुपये है, इनके पास भी 5 रुपये हैं, 5 रुपये कैंसिल हो जाते हैं, बस वही बात हुई। तो चलिए आगे देखते हैं अगली, और इसी का एक दूसरा भी है आइडेंटिटी जो कि कुछ इस तरह से है कि अंडर रूट यहाँ पर पहले इसी का एग्जैक्ट सेम है, यहाँ पर आगे ए माइनस बी लिख देते हैं और पीछे प्लस लगा देते हैं, तो बस ये साइन का डिफरेंस है। तो ये भी आइडेंटिटी हो गई। एक और सर्च से रिलेटेड आइडेंटिटी बची है, वो भी बता देता हूँ आप लोग को, जिससे कोई दिक्कत ना हो, जो कि जब एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो हम इसे कैसे करेंगे।
इसका होल स्क्वायर करके आप हर एक में वही सेम प्रोसेस लगाओगे, बट इसमें इस तरह में क्या होता है, जब हमारे पास एक माइनस और एक प्लस साइन है तो देखिए ये तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ही बनेगा। देखिए ए तो ये एग्जैक्ट सेम है इसके, ए प्लस बी ए माइनस बी के, बट इसमें कुछ चीज़ें जो बदलेंगी वो ये है कि यहाँ पर हम ए स्क्वायर लगाएंगे लेकिन बी में हम बी रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे रेडिकल है मतलब, और यहाँ पे भी रेडिकल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक नेचुरल नंबर है, या फिर या तो कह लो इरेशनल नंबर है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कैंसिल करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये भी एक आइडेंटिटी आप नोट कर लेना। सो आज हमने पूरी आइडेंटिटी पढ़ ली। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन, फिर उसके बाद मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशंस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताऊंगा और फिर हमारा ख़त्म। तो मेरी अगली वीडियो इसी पर होगी, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि हम इरेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन टू रेशनल या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को नहीं ला सकते फ्रैक्शन फॉर्म में, इसलिए हम यही रेशनली दिया है। तो चलिए आज की हमारी रैशनलाइजेशन का डेफिनेशन देख लीजिए, काफ़ी इजी, वो भी आपको समझ आ जाएगा। सो देखते हैं। Rationalization defines as converting irrational number into rational number. That's it. आपको बस एक irrational नंबर दिया है, जैसे देखिए ए दिया है प्लस अंडर रूट बी दिया है। अब आपको कहेंगे कि इसको रेशनल करो। डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन करने को भी बहुत बार बोलते हैं, कभी बोलते हैं न्यूमरेटर भी करो, तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर कुछ भी बोल देते हैं करने को। तो उसमें हमारा वो क्वेश्चनर की मर्जी है कि वो आपसे क्या रैशनलाइज करे। तो देखिए इसको रैशनलाइज करने का क्या प्रोसेस है। हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो हमें एक इसका रैशनल नंबर दे सकती है, क्योंकि हमें पता, देखिए कभी भी हम मल्टीप्लाई और माइनस करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती इक्वल में, तो हम लेकिन इसकी हमें वैल्यू असल में चेंज करनी है, तो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए यहाँ पर हम ए माइनस अंडर रूट बी, अगर यहाँ पर हमारे पास b होता, यहाँ पर माइनस होता, तो हम यहाँ प्लस लिखते। हमें मतलब जो भी दिया टर्म उसका यहाँ पर हमें अपोजिट साइन लिख देनी है। जैसे यहाँ पर माइनस है प्लस है तो हमने यहाँ माइनस लिखा, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ प्लस लिखते। मीन्स प्लस और माइनस में ही आपको साइन चेंज करनी है, मल्टीप्लाई का कभी साइन चेंज नहीं करना है आपको। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद की जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी अंडर बी इस तरह से कर सकते हो आप। अब अगर आपको इस तरह से दे दे 3 टर्म, जैसे a प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, तो आप इसे भी कर सकते हो बहुत आसानी से। इसमें आपको करना होगा ये कि इसको एक पूरा टर्म मानना होगा। हमने अलजेब्रिक में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड था,
तो हम इसमें 2 को कॉमन ले लेते थे और इसको अलग कर देते थे और फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करते थे क्वेश्चन को। तो यही सेम प्रोसेस हमें यूज़ करना है यहाँ पर भी। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये ए कंसीडर करेंगे और ये जैसे सॉरी यहाँ पर ए दिया है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि हमने ए को ले लिया और बी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हमने यहाँ पर ए और बी को कंबाइनली हमने यहाँ पर जेड कंसीडर किया, वो सही रहेगा। सो यहाँ पर हमने जेड कंसीडर किया। अब हम इसको रैशनलाइज कर सकते थे। कैसे करेंगे? एकदम सिंपल, इसको यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे और इसको इधर ब्रैकेट लगाएंगे और जेड। तो देखिए हमने उसको जेड कंसीडर किया था, इसको √3 कंसीडर किया था। यहाँ पर जेड का मतलब है ए प्लस √b है और ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर c है √ तो हमने इसको जेड कंसीडर किया, उसको c कंसीडर किया। तो अब यहाँ पर हम जेड लिखेंगे और यहाँ -√c लिखेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जेड का स्क्वायर आएगा, यानी कि हमारे पास a प्लस √b का स्क्वायर आएगा और c आएगा। तो हम इसको होल स्क्वायर आराम से इसका निकाल सकते हैं, जो कि आएगा a स्क्वायर माइनस b और फिर माइनस नहीं प्लस b आएगा, सॉरी, और प्लस 2a √b। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, और यहाँ पे हम -c लिख देंगे। अगर ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हुआ तो हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसका ऑर्डर और ये टर्म अलग है। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और अगले ही एक गुड अनाउंसमेंट है कि अगले हफ्ते से मैं आप लोगों के लिए पियर्सन की बुक, जो कि मेरे अपने चैनल पे लाने को कहा था, अगले हफ्ते से मैं ला दूँगा। उसका पूरा फाउंडेशन की पूरी बुक पढ़ाऊँगा आप लोगों को। सो मेरे चैनल पे बने रहें। सो पियर्सन का फाउंडेशन मैं लेकर आ गया। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।